नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शुरुआती 3 सप्ताह वज्रासन, अन्निमिष लोचन और रत्न चंक्रमण में बिताए। हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने स्थिरता, कृतज्ञता और गति को साध लिया था, लेकिन बुद्ध की यह 49 दिनों की रहस्यमयी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां अनुभव अब विज्ञान बनने वाला था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध के उस चौथे सप्ताह की, जिसे रत्नघर कहा जाता है। ग्रंथों में आता है कि बुद्ध बोधि वृक्ष के उत्तर पश्चिम में स्थित एक एकांत स्थल की ओर बढ़े, जहां देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक आभासी रत्न भवन का निर्माण किया था। यह रत्नघर कोई ईंट पत्थरों की इमारत नहीं थी। यह बुद्ध की अपनी प्रज्ञा, इनसाइट का वह विशाल महल था। यह बुद्ध की यात्रा का वह पड़ाव है जहां अनुभव ने सिद्धांत का रूप लिया, जहां वे सृष्टि के सबसे जटिल नियमों यानी अभिधम्म का विश्लेषण करने वाले थे। इसी सप्ताह बुद्ध ने उस ब्रह्मांडीय गणित को डिकोड किया जिससे उनके शरीर से 6 रंगों की दिव्य रश्मियां फूट पड़ीं। तो चलिए जानते हैं चौथा हफ्ता रतनघर का वह रहस्य जिसने स्वयं महाब्रह्मा को भी चकित कर दिया था। यहां से कहानी बिना किसी रुकावट के चौथे सप्ताह के उस महाविस्तार की ओर बढ़ती है। सप्ताह रतनघर, तीसरे सप्ताह की उस गतिशील साधना रत्न चंक्रमण के समापन के बाद बुद्ध के भीतर एक नई प्यास जागी। यह प्यास पानी की नहीं, बल्कि उस सत्य के सूक्ष्म विश्लेषण की थी जिसे उन्होंने पाया था। तथागत अब बोधि वृक्ष के उत्तर पश्चिम में स्थित एक एकांत और शांत स्थल की ओर बढ़े। ग्रंथों में आता है कि वहां देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक आभासी रत्न भवन का निर्माण किया था, लेकिन यह रत्नघर कोई ईंट पत्थरों की इमारत नहीं थी। यह बुद्ध की अपनी प्रज्ञा, इंसाइट का एक अभेद्य सुरक्षा कवच था। बुद्ध वहां पद्मासन में विराजमान हुए और अगले 168 घंटों के लिए एक ऐसी मानसिक यात्रा पर निकल गए जिसे आज अभिधम्म का दर्शन कहा जाता है। बुद्ध अब केवल एक मुक्त पुरुष नहीं थे, वे एक कॉस्मिक साइंटिस्ट बन चुके थे जो जीवन के सॉफ्टवेयर को डिकोड कर रहे थे। इन 7 दिनों में बुद्ध ने इस पूरी सृष्टि के अस्तित्व को 4 परम सत्यों में विभाजित किया: चित्त चेतना, चेतसिक मानसिक कारक, रूप पदार्थ और परम ज्ञान। बुद्ध ने देखा कि जिसे हम स्वयं कहते हैं वह केवल चेतना के क्षणों का एक अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म प्रवाह है। उन रातों में बुद्ध का मस्तिष्क एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था जो 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में होने वाली मानसिक क्रियाओं को पकड़ दिएच रहा था। उन्होंने देखा कि एक विचार के उठने और मिटने के बीच भी 17 छोटे छोटे उपक्षण, सब मोमेंट्स होते हैं। बुद्ध उस रत्नघर में बैठकर देख रहे थे कि कैसे मनुष्य का मन एक बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है, और कैसे उस कूदने की प्रक्रिया के पीछे संस्कारों का एक गहरा जाल काम करता है। यह विश्लेषण इतना गहरा था कि बुद्ध का भौतिक शरीर उस समय लगभग पारदर्शी होने लगा था, जैसे वह हार्ड मांस का न होकर शुद्ध प्रकाश का बना हो। चौथे सप्ताह के मध्य में जब बुद्ध पट्टान प्रस्थान के ग्रंथ का चिंतन कर रहे थे, तो वहां एक अभूतपूर्व ब्रह्मांडीय घटना घटी। पट्टान वह ग्रंथ है जो 24 प्रकार के संबंधों, कंडीशंस की व्याख्या करता है कि कैसे एक चीज दूसरी चीज को सहारा देती है। जैसे ही बुद्ध की प्रज्ञा ने इस अंतिम रहस्य को छुआ कि सब कुछ हर चीज से कैसे जुड़ा है, उनके हृदय में एक असीम आनंद, पिटीती का ज्वार उठा। यह आनंद इतना शक्तिशाली था कि बुद्ध के शरीर की सीमाओं ने दम तो डाह दिया। उनके रोम रोम से, उनकी एक एक कोशिका से 6 रंगों का एक विशाल प्रकाशपुंज और फूट पड़ा। नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी और इन सब का एक दिव्य मिश्रण, प्रभस्वर। यह 6 रंगों की रश्मियां गया के उस जंगल से निकलकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक फैल गईं। नीला प्रकाश उनकी अखंड शांति का प्रमाण था। पीला प्रकाश उनके मध्यम मार्ग की चमक था। लाल प्रकाश उनकी उस महाकरुणा का प्रतीक था जो अब पूरी मानवता को अपनी गोद में लेने के लिए मचल रही थी। 5वें और 6ठे दिन की रातों में वह रत्नघर एक ऐसी प्रयोगशाला बन चुका था जहां समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस का कोई अर्थ नहीं बचा था।
बुद्ध देख रहे थे कि पदार्थ, मैटर भी कुछ नहीं है, बल्कि वह केवल चार महाभूतों, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का एक अस्थायी संयोग है। उन्होंने देखा कि जिस रूप या शरीर को हम अपना कहते हैं, वह भी निरंतर बदलती हुई ऊर्जा की तरंगों के अलावा कुछ नहीं है। बुद्ध ने यहां अभिधम्म के उन 7 महाग्रंथों की रचना अपने मस्तिष्क में पूरी की, जो आने वाले 2500 सालों तक दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए चुनौती बनने वाले थे। देवता और गंधर्व, जो स्वर्ग के गवाक्षों से यह दृश्य देख रहे थे, वे मंत्रमुग्ध होकर वहीं ठहर गए। उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब सर्वज्ञ, ऑमनिसेंट हो चुके हैं। उन्हें अब वह सब कुछ ज्ञात था जो इस लोक और परलोक में संभव है। 7वें दिन की सुबह तक बुद्ध उस रत्न घर से जब बाहर निकलने को तैयार हुए, तो वे अब एक संपूर्ण दर्शन के साथ खड़े थे। उन्होंने जान लिया था कि दुख का इलाज केवल ध्यान नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को समझना है जिससे दुख पैदा होता है। चौथे सप्ताह का यह प्रवास बुद्ध की बौद्धिक विजय का शिखर था। अब उनके पास न केवल परम ज्ञान था, बल्कि उस परम ज्ञान तक पहुंचने का एक विस्तृत और गणितीय नक्शा भी था। बुद्ध का मुखमंडल उस समय करोड़ों सूर्यों की शीतलता से भरा हुआ था। वे अब उस शिक्षक के रूप में तैयार थे जो न केवल अनुभव कराता है, बल्कि तर्कों की कसौटी पर सत्य को सिद्ध भी करता है। लेकिन जैसे ही वे उस रत्न घर से बाहर आए, संसार ने अपनी पुरानी चुनौतियों के साथ उनका स्वागत किया। और यहीं से मार्ग प्रशस्त हुआ 5वें सप्ताह का अजपाल निग्रोध, जहां बुद्ध फिर से उस संसार के संपर्क में आने वाले थे जो स्वार्थ और अहंकार में डूबा हुआ था, और जहां एक अहंकारी ब्राह्मण उनके धैर्य की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। 5वां हफ्ता अजपाल निग्रोध वृक्ष। चौथे सप्ताह की उस अलौकिक प्रज्ञा यात्रा और रत्नघर के भीतर से फूटने वाले उन 6 रंगों के प्रकाश के बाद बुद्ध का अस्तित्व अब एक ऐसे शांत महासागर की तरह था जिसकी गहराई को नापना असंभव था। तथागत अब उस दिव्य रत्नघर को छोड़कर बोधि वृक्ष के पूर्व की ओर बढ़े, जहां एक विशाल और प्राचीन अजपाल निग्रोध यानी चरवाहों का बरगद का वृक्ष खदहा था। यह वह स्थान था जहां चरवाहे अपनी भेड़ों को चराते समय आराम किया करते थे। बुद्ध यहां उस बरगद की शीतल छाया में पद्मासन लगाकर बैठ गए और अगले 7 दिनों तक विमुक्ति सुख के उस प्रवाह में डूबे रहे जो अब उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। लेकिन यह हफ्ता पिछले 4 हफ्तों से अलग होने वाला था। अब तक बुद्ध प्रकृति और देवताओं के बीच थे, लेकिन अब उनका सामना मनुष्य के उस अहंकार से होने वाला था जिसे उन्होंने अभी-अभी पराजित किया था। 5वें सप्ताह के बीच में जब बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे, तब वहां से एक हुहुंक नाम का ब्राह्मण गुजरा। यह ब्राह्मण अपने कुल, अपनी जाति और अपने वेदों के ज्ञान के अहंकार में पूरी तरह डूबा हुआ था। बुद्ध के दीप्तिमान मुखमंडल और उनके रोम रोम से फूटने वाली शांति को देखकर वह ब्राह्मण ठिठक गया। उसे लगा कि यह कोई सामान्य तपस्वी नहीं है, लेकिन उसका अपना अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। वह बुद्ध के समीप पहुंचा और बढ़े ही रूखे और अभिमानी स्वर में सवाल किया, हे भिक्षु, एक असली ब्राह्मण कौन होता है और वे कौन सी स्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती हैं? उस ब्राह्मण का लहजा जिज्ञासा का नहीं, बल्कि बुद्ध की परीक्षा लेने का था। वह यह देखना चाहता था कि क्या यह शांत बैठने वाला पुरुष उन गूढ़ सामाजिक और धार्मिक नियमों को जानता है जो समाज को चलाते हैं। बुद्ध ने अपनी आधी खुली आंखें उठाईं। उनकी आंखों में उस ब्राह्मण के प्रति न तो क्रोध था और न ही कोई शिकायत, बल्कि वहां केवल महाकरुणा थी। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति पवित्रता के बाहरी आडंबरों में फंसा है और अपने भीतर छिपे अज्ञान के अंधेरे से अनजान है। बुद्ध ने उस बरगद की छाया में अपनी वह ऐतिहासिक वाणी गूंजाई जिसने हजारों सालों की मान्यताओं को एक ही प्रहार में ढा दिया। बुद्ध ने कहा, वही ब्राह्मण है जिसने अपने भीतर के पापों को धो लिया है। वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है जो किसी विशेष कुल में पैदा हुआ है, बल्कि वह है जिसने अपनी हूं की वृत्ति, अहंकार और क्रोध की ध्वनि के को शांत कर दिया है। वही सच्चा ब्राह्मण है जो वासनाओं से मुक्त है,
जिसका चित्त मैल से रहित है और जिसने इंद्रियों पर विजय पाली है। बुद्ध के इन शब्दों ने उस ब्राह्मण के भीतर एक हलचल पैदा कर दी। बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि पवित्रता खून या जाति में नहीं, बल्कि आचरण और चित्त की शुद्धि में होती है। जैसे जैसे 5वें सप्ताह की रातें बीतती गईं, बुद्ध उसी बरगद के नीचे समाज के उन गहरे रोगों का विश्लेषण करते रहे जिन्हें उन्होंने उस ब्राह्मण के रूप में देखा था। वे देख रहे थे कि कैसे मनुष्य अपनी ही बनाई हुई झूठी श्रेष्ठता की जेल में कैद है। बुद्ध ने उन 7 दिनों में यह अनुभव किया कि जिस अमृत को उन्होंने पाया है, उसे समाज तक पहुंचाना कितना कठिन होने वाला है। उन्होंने देखा कि लोग बाहरी स्नान को पवित्रता समझते हैं, जबकि असली गंदगी तो उनके विचारों में है। बुद्ध का वह 7 दिनों का प्रवास करुणा के उस विस्तार का समय था जहां वे तैयार हो रहे थे कि कैसे वे उस समाज को संबोधित करेंगे जो सत्य को सुनने के बजाय अपनी पुरानी धारणाओं को पकड़ डच कर बैठना चाहता है। इसी 5वें सप्ताह के दौरान एक और सूक्ष्म और रहस्यमयी घटना का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मारा की 3 पुत्रियां तन्हा, तृष्णा, रति, राग और रागा प्यास बुद्ध को विचलित करने के लिए अंतिम बार प्रकट हुई थीं। उन्होंने अपनी कामुकता और मायावी सौंदर्य से बुद्ध के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने नृत्य किया, मधुर गीत गाए और बुद्ध के मन में पुराने सन्यासी जीवन की स्मृतियों को जगाने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध, जो अब तथागत बन चुके थे, उनके लिए वे अप्सराएं केवल हड्डियों और मांस का एक नाशवान ढेर मात्र थीं। बुद्ध की स्थिरता के सामने वे हार मान गईं और धूल में विलीन हो गईं। यह इस बात का प्रतीक था कि बुद्ध ने अब न केवल अहंकार को जीता था, बल्कि वासना की उन सूक्ष्म जड्डहों को भी काट दिया था जो अक्सर मुक्त पुरुषों को भी नीचे खींच लेती हैं। 7वें दिन की सुबह जब बुद्ध अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे से उठे, तो उनका मुखमंडल पहले से कहीं अधिक गंभीर और करुणामयी था। उन्होंने जान लिया था कि अब युद्ध केवल स्वयं से नहीं, बल्कि संसार के अज्ञान से लड़ना है। 5वें सप्ताह का यह प्रवास बुद्ध के लिए एक सामाजिक रूपांतरण की तैयारी थी। उन्होंने देख लिया था कि संसार आग में जल रहा है और उनके पास वह वर्षा है जो इस आग को बुझा सकती है। बुद्ध अब उस अजपाल निग्रोध से विदा लेने को तैयार थे, लेकिन प्रकृति उन्हें अभी एक और अनुभव कराना चाहती थी, वह अनुभव जहां उन्हें सुरक्षा और भय के अंतिम द्वंद्व को पार करना था। और यहीं से मार्ग प्रशस्त हुआ 6ठे सप्ताह का मुचलिंद, जहां मूसलाधार बारिश और एक महासर्प बुद्ध के धैर्य और उनकी सुरक्षा के बीच आने वाले थे। 6ठा हफ्ता मुचलिंद सरोवर। अजपाल निग्रोध बरगद के वृक्ष के नीचे उस अहंकारी ब्राह्मण के गर्व को चूर करने और मारा की पुत्रियों की अंतिम कामुक माया को परास्त करने के बाद तथागत बुद्ध की यात्रा अब अपने एक ऐसे पड़ाव पर पहुंची जहां जीवन और प्रकृति के रौद्र रूप का आमना सामना होने वाला था। 5वां सप्ताह पूरा होते ही बुद्ध उस बरगद की छाया को छोड़कर दक्षिण की ओर बढ़े। वहां एक विशाल झील थी जिसे मुचलिंद सरोवर कहा जाता था, और उसके किनारे एक बहुत ही सघन और प्राचीन मुचलिंद, एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष का पेड़ खड़ा था। बुद्ध इसी मुचलिंद वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। अब तक के 5 हफ्ते शांत और दीप्तिमान थे, लेकिन यह 6ठा सप्ताह एक भयानक प्राकृतिक उथल पुथल का गवाह बनने वाला था। जैसे ही बुद्ध समाधि में लीन हुए, गया के आकाश में अचानक एक ऐसा परिवर्तन आया जिसने दिन को रात में बदल दिया। काले, डरावने और गर्जना करते हुए बादलों ने पूरे क्षितिज को घेर लिया। यह कोई साधारण मानसूनी बारिश नहीं थी, बल्कि इसे बौद्ध ग्रंथों में अकाल मेघ कहा गया है, एक ऐसा तूफान जो समय से पहले और विनाशकारी इरादे से आया था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थीं कि वे बड्डे बड्डे वृक्षों को उखाड़ने पर आमादा थीं। बिजली की कड़ाक ऐसी थी जैसे आकाश स्वयं फट रहा हो। अगले 7 दिनों तक चलने वाली यह मूसलाधार बारिश और बर्फीली हवाएं किसी भी जीव के शरीर को जडीडीएच बना देने के लिए काफी थीं। बुद्ध वहां बिना किसी छत के, बिना किसी सुरक्षा के, उस मुचलिंद वृक्ष के नीचे बिल्कुल नग्न और खुले आकाश के नीचे बैठे थे।
जब यह महातूफान अपने चरम पर था, तब उस सरोवर की गहराइयों से एक महाशक्ति का उदय हुआ। वहां मुचलिंद नाम के एक नागराज का वास था। नागराज मुचलिंद ने जब देखा कि वह महामानव, वह तथागत, जो पूरी सृष्टि का प्रकाश है, इस भयानक ठंड और बारिश में भीग रहा है, तो उसके भीतर एक ऐसी भक्ति जागी जो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का फल थी। नागराज अपने विशाल बिल से बाहर निकला और उसने बुद्ध के शरीर के चारों ओर अपनी कुंडली, कॉइल्स के 7 घेरे बना लिए। उसने बुद्ध के शरीर को स्पर्श नहीं किया, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह उन्हें घेर लिया, और अंत में नागराज ने अपने विशाल फन को फैलाकर बुद्ध के सिर के ऊपर एक छत्र, कनोपी में की तरह तान दिया, ताकि बारिश की एक भी बूंद और बिजली की एक भी चमक उस महाबुद्ध की समाधि में बाधा न डाल सके। इन 7 रातों में बुद्ध की चेतना उस महातूफान के बीच भी वैसी ही अचल थी जैसे किसी शांत कमरे में जलता हुआ दीपक। बुद्ध के लिए वह नागराज की कुंडली और वह गरजते हुए बादल दोनों ही शून्यता का हिस्सा थे। बुद्ध इन 7 दिनों में भय, फियर की अंतिम परतों का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मृत्यु का भय केवल तब तक है जब तक हम शरीर के साथ बंधे हैं। जब नागराज का फन उनके ऊपर था, बुद्ध उस समय ब्रह्मांड के उस रक्षक तत्व को देख रहे थे जो हर बुद्ध की रक्षा करता है। वे देख रहे थे कि कैसे एक पशु नाग के भीतर भी धर्म के प्रति वह संवेदनशीलता हो सकती है जो बड्ढे बड्ढे मनुष्यों में नहीं होती। नागराज मुचलिंद उन 7 दिनों तक बिना हिले, बिना पलक झपकाए, अपनी पूरी शक्ति लगाकर बुद्ध की रक्षा करता रहा। वह ठंडा पानी नागराज के शरीर पर गिर रहा था, लेकिन बुद्ध सुरक्षित थे। यह दृश्य केवल एक सुरक्षा का दृश्य नहीं था, यह इस बात का प्रतीक था कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अहिंसा और मैत्री को पूर्ण कर लेता है, तो प्रकृति की सबसे क्रूर और जहरीली शक्तियां, जैसे नाग, भी उसकी रक्षक बन जाती हैं। बुद्ध की उस 7 दिनों की समाधि ने नागराज के जहर को भी अमृत में बदल दिया था। जैसे जैसे छठे सप्ताह की रातें बीतती गईं, गया का वह मुचलिंद सरोवर एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र बन गया जहां क्रूरता और करुणा का मिलन हो रहा था। बुद्ध देख रहे थे कि कैसे यह नागराज अपने स्वभाव के विपरीत जाकर एक रक्षक की भूमिका निभा रहा है। यह बुद्ध की उस आंतरिक शांति का प्रभाव था जिसने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम को बदल दिया था। छठे सप्ताह के अंत में जब 7 दिन बीत गए और वे विनाशकारी बादल छंट गए, तब सूरज की सुनहरी किरणें फिर से सरोवर के पानी पर चमकने लगीं। नागराज मुचलिंद ने अपनी कुंडली खोली और बुद्ध के सामने एक सुंदर युवक का रूप धारण कर नतमस्तक हो गया। बुद्ध ने उस समय अपनी आंखें खोलीं और नागराज को वह अमर उपदेश दिया जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने कहा, संतुष्ट व्यक्ति के लिए एकांत ही सुख है। जिसने सत्य को जान लिया है, उसके लिए शांति ही सुख है। इस संसार में प्राणियों के प्रति अहिंसक होना और अपनी कामुकता को जीत लेना ही सबसे बद्धा सुख है। लेकिन सबसे महान सुख है अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना। नागराज मुचलिंद बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर धन्य हो गया और वापस अपनी गहराई में चला गया। बुद्ध अब उस छठे सप्ताह की अग्नि परीक्षा से बाहर आ चुके थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि न तो मनुष्य का अहंकार, ब्राह्मण, और न ही प्रकृति का प्रकोप, तूफान, उन्हें विचलित कर सकता है। लेकिन अब वह अंतिम सप्ताह, 7वां सप्ताह आने वाला था, जहां बुद्ध को अपनी इस अकेलेपन की यात्रा को समाप्त कर संसार के साथ अपना पहला भौतिक संपर्क करना था। अब तक बुद्ध ने केवल देवताओं और पशुओं से संवाद किया था, लेकिन अब समय था उन पहले मनुष्यों से मिलने का जो बुद्ध के धर्म के पहले गवाह बनने वाले थे। और यहीं से मार्ग प्रशस्त हुआ 7वें सप्ताह का राजायतन, जहां 2 व्यापारी और उनके बैल बुद्ध की उस महायात्रा के पहले गवाह बनने वाले थे, और जहां बुद्ध को अपने उपदेश की शुरुआत करने के लिए उस अंतिम चुनौती का सामना करना था जो स्वयं उनके भीतर से उठने वाली थी। 7वां हफ्ता, राजा यतन वृक्ष। मुचलिंद नागराज की उस छत्र छाया और उस भयंकर प्राकृतिक तूफान पर अपनी आंतरिक शांति की विजय प्राप्त करने के बाद तथागत बुद्ध अब अपनी इस 49 दिनों की एकांत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे।
छठा सप्ताह समाप्त होते ही बुद्ध उस सरोवर के किनारे से उठे और राजायतन खीरनी के वृक्ष की ओर बढ़े। यह वृक्ष बोधि वृक्ष के दक्षिण पूर्व में स्थित था। बुद्ध यहां उसी स्थिर मुद्रा में विराजमान हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वह गंभीरता थी जो किसी महान अभियान की शुरुआत से पहले एक सेनापति के चेहरे पर होती है। अब तक के 42 दिन बुद्ध ने स्वयं को जानने, ब्रह्मांड को डिकोड करने और प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने में बिताए थे। लेकिन यह 7वां सप्ताह संक्रमण का काल था, अकेलेपन से समाज की ओर, मौन से शब्दों की ओर और सिद्धार्थ के पूर्णतः विसर्जन से जगत गुरु के उदय की ओर। जैसे ही इस 7वें सप्ताह की शुरुआत हुई, बुद्ध का शरीर अब उस जर्जर अवस्था से पूरी तरह मुक्त होकर एक दिव्य स्वर्ण मूर्ति की तरह चमक रहा था। पिछले 42 दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन परम ज्ञान के रस ने उनके प्राणों को वह ऊर्जा दी थी जो हजारों वर्षों के भोजन से भी प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो इस धरती पर आया है उसे इस धरती के तत्वों के साथ संबंध बनाना ही होगा। बुद्ध राजायतन वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी नियति ने अपना खेल शुरू किया। उत्तरापट नॉर्दर्न ट्रेड रूट से 2 व्यापारी तप्पुस्सु और भल्लिक अपने 500 बैलों की गाड़ियों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वे उड़ीसा कलिंग के रहने वाले थे और व्यापार के सिलसिले में मध्य देश की यात्रा पर थे। जब वे व्यापारी उस वन के समीप पहुंचे तो एक चमत्कारिक घटना घटी। उनकी गाड़ियां अचानक रुक गईं। बैलों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और जमीन पर बैठ गए। व्यापारियों को लगा कि शायद कोई अदृश्य बाधा है या कोई अपशकुन हुआ है। तभी उन्हें उस वन के भीतर से एक ऐसी आभा दिखाई दी जो हजारों दीपकों के एक साथ जलने जैसी थी। वे उत्सुकता और भय के साथ उस प्रकाश की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक महामानव बैठा है, जिसके चेहरे पर वह शांति है जो उन्होंने आज तक किसी सम्राट या देवता के मुख पर भी नहीं देखी थी। तपुस्सु और भल्लिक मंत्रमुग्ध होकर वहीं ठिठक गए। उनके भीतर की सहज श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने बुद्ध को वह मधुपिंड, शहद और सत्तू का लड्डू भेंट किया जो वे अपने साथ यात्रा के लिए लाए थे। बुद्ध ने उन दोनों की ओर देखा। ये वे पहले 2 मनुष्य थे जिन्होंने बुद्ध बनने के बाद तथागत को स्पर्श किया था और उन्हें भोजन अर्पित किया था। लेकिन यहां एक सूक्ष्म समस्या खड़ी हुई। बुद्ध के पास भोजन ग्रहण करने के लिए कोई पात्र, भिक्षा पात्र नहीं था। प्राचीन काल के बुद्धों का यह नियम था कि वे अपने हाथों में भोजन ग्रहण नहीं करते थे। ग्रंथों में वर्णन आता है कि उस क्षण चारों दिशाओं के लोकपाल, गार्डियन डीटिज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बुद्ध को पत्थर के 4 सुंदर भिक्षा पात्र भेंट किए। बुद्ध ने अपनी रिद्धि शक्ति से उन चारों पात्रों को जोड़कर एक कर दिया, जो इस बात का प्रतीक था कि अब वे चारों दिशाओं के दुखों को एक ही करुणा के पात्र में समेटने वाले हैं। बुद्ध ने तपुस्सु और भल्लिक के हाथों से वह भोजन ग्रहण किया और 49 दिनों के उपवास के बाद अपनी पहली शारीरिक क्षुधा शांत की। इन 2 व्यापारियों ने बुद्ध से दीक्षा मांगी। बुद्ध ने अभी तक धम्म का प्रवचन शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने उन्हें द्विवाचिका दीक्षा दी, यानी बुद्ध और धम्म की शरण। उस समय संघ का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए वे दोनों संसार के पहले उपासक, ले फॉलोवर्स बने। बुद्ध ने अपनी करुणा के प्रतीक स्वरूप उन्हें अपने सिर के कुछ बाल, केश धातु दिए, जिन्हें लेकर वे व्यापारी वापस लौटे और कहा जाता है कि उन्होंने अपने देश में उन पर स्तूप बनवाए। यह मिलन इस बात का संकेत था कि बुद्ध का ज्ञान अब गुफाओं और जंगलों से निकलकर आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही व्यापारी वहां से गए, बुद्ध के भीतर एक गहन धर्म संकट पैदा हुआ। यह 7वें सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक घटना थी। बुद्ध ने जो सत्य पाया था वह इतना गहरा, इतना सूक्ष्म और इतना प्रवाह के विरुद्ध, अगेंस्ट द करंट था कि उन्हें लगा कि संसार के साधारण लोग जो वासनाओं और अहंकार में डूबे हैं, वे इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध ने सोचा, यदि मैं इस सत्य को कहूंगा और लोग इसे नहीं समझेंगे तो यह केवल मेरी थकान का कारण बनेगा। क्यों ना मैं अकेला ही इस शांति में लीन रहूं?
यह वह क्षण था जब महाकरुणा और एकांत की शांति के बीच एक महायुद्ध छिड़ा। बुद्ध उस राजायतन वृक्ष के नीचे मौन होकर बैठ गए और उनके मन में उपदेश न देने का विचार प्रबल होने लगा। तभी प्राचीन गाथाओं के अनुसार महाब्रह्मा साहमपाटी ब्रह्मा स्वयं बुद्ध के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और प्रार्थना की, हे तथागत, इस संसार को अज्ञान के अंधेरे में न छोड़ दें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आंखों पर धूल की परत बहुत कम है। यदि वे आपकी वाणी सुनेंगे तो वे जाग जाएंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा की इस ब्रह्मा याचना ने बुद्ध के हृदय की उस करुणा को झकझोर दिया जो संसार के दुखों को देख रही थी। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे संसार को देखा। उन्होंने देखा कि जैसे एक तालाब में कुछ कमल पानी के नीचे होते हैं, कुछ पानी की सतह पर और कुछ पानी से ऊपर उठकर खिलने को तैयार होते हैं। बुद्ध ने जाना कि उन खिलने को तैयार कमलों के लिए उन्हें बोलना ही होगा। बुद्ध ने राजायतन वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी वह महाप्रतिज्ञा ली। खुले हैं अमृत के द्वार, जो सुनना चाहते हैं वे अपनी श्रद्धा के साथ आएं। 7वें सप्ताह की वह अंतिम रात बुद्ध की पूर्ण तैयारी की रात थी। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे तथागत थे, वे शाक्य मुनि थे, वे बुद्ध थे। उन्होंने अपने उन 5 पुराने साथियों को याद किया जो उन्हें छोड़कर वाराणसी सारनाथ चले गए थे। बुद्ध ने तय किया कि वे अपना पहला उपदेश उन्हीं को देंगे। जैसे ही 7वां सप्ताह पूरा हुआ और 49 दिनों का वह महाअनुष्ठान समाप्त हुआ, बुद्ध उस राजायतन वृक्ष से विदा लेकर सारनाथ की ओर पैदल निकल पड़े। गया की वह मिट्टी, वह बोधि वृक्ष और वे 7 वृक्ष जिन्होंने बुद्ध को 7 हफ्तों तक अपनी गोद में रखा था, वे सब आज धन्य हो चुके थे। बुद्ध का वह प्रस्थान वास्तव में मानवता के पुनर्जन्म का प्रस्थान था। वे अकेले चले थे, लेकिन उनके पीछे अब करोड़ों लोगों का भविष्य था। उनकी वह शांत पदचाप अब पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाली थी। बुद्ध के उन 49 दिनों ने यह सिद्ध कर दिया था कि यदि एक मनुष्य ठान ले तो वह न केवल अपने दुखों को खत्म कर सकता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। गया की वह मिट्टी आज भी गवाह है उस महापरिवर्तन की, जहां एक व्यक्ति ने मौन रहकर पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया था। लेकिन बुद्ध का यह प्रकाश केवल गया तक सीमित रहने के लिए नहीं था। अब समय था उस अमृत को बांटने का जिसके लिए मानवता युगों से प्यासी थी। क्या आप तैयार हैं बुद्ध के उस अगले पड़ीढाव पर चलने के लिए, जहां वे सारनाथ की धरती पर अपना पहला सिंहनाद करेंगे? अगर बुद्ध की इस परम ज्ञान यात्रा ने आपके भीतर की चेतना को थोड़ा भी झकझोरा है, तो इस ज्ञान के प्रसार में अपना सहयोग दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि उस सत्य के प्रति आपकी कृतज्ञता होगी जिसे बुद्ध ने हम सबके लिए खोजा था। बुद्ध के जीवन के अनकहे रहस्यों और उनकी शिक्षाओं की इस महाश्रृंखला से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमें इस महान गाथा को और अधिक गहराई से प्रस्तुत करने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां बुद्ध का धम्म चक्र पहली बार गतिमान होगा। नमो बुद्धाय।